80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और एलनाबाद में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस की जो धमक है वो पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसी के चलते आज एलनाबाद के हुड्डा कॉलोनी में एक संस्था निःशुल्क पाठशाला यहाँ पर चला रही है, उसके द्वारा भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आपको बता दूं कि ये जो संस्था है वो एलनाबाद में जितने भी एलनाबाद या एलनाबाद के साथ लगते गांव हैं या एलनाबाद हो गया, जो झुग्गी झोंपड़ी में बच्चे रह रहे हैं, जो शिक्षा से दूर है, उनको शिक्षा देने का काम करती है। और ये मलवानी फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलती है जो एलनाबाद में अब तक 4 साल से लगातार जो बच्चे झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको शिक्षा दिलाने का काम कर रही है। तो आज यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया है और बहुत से कॉमेडियन, बहुत से इन्फ्लुएंसर यहाँ पर पहुँचे हैं और इन बच्चों का हौसला जय हिंद। कदम बढ़ाएं। स्टाफ सदस्य रुखसाना जी को मंच की ओर लें। बहुत ही गर्मी भी है, अठे पर्दा थोड़ा थोड़ा एक गांठ लगाएड़ा है जका नीचू चक देवे तो हवा पास भी हो सके। कूलर भी इतना ठंडा है कि कई मेरी लुगाई राजबाला स्वामी आईडी है जी ने आगले पासे बटे बिठा दे तो कूलर इतो तकड़ो है मैंने कोई 2 जना पकड़िया ना रखे तो उड़ जिया, मगर फिर भी गर्मी है। इसी गर्मी में थे बैठे हो बात खातर में आशीर्वाद से हम आगे इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सरस्वती का आशीर्वाद हो जहाँ हर सपना सच हो जाता है। 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 अपने अट्ठे को लोग बैठे है मन आजादी को बोरो ही पाती को नहीं आए। एक शायर कहो कि वफा के रंग में जो रंगे मिले वो सलीबों पे हमको टंगे मिले, और जिनके हाथ छिल गए कपड़े बुन बुन के उनके ही बच्चे हमको नंगे मिले। एक आदमी एक शायर आ बात भी कही कि जब तुम कभी इस मुल्क का इतिहास लिखोगे क्या उसमें मेरी भूख मेरी प्यास लिखोगे। इस घर का मुखिया मर गया बच्चे वे यतीम, कागजों में तुम सिर्फ लाश लिखोगे। एक बड़े शायर ये बात नहीं आपके अंदाज में यहाँ कही कि अब मिलने के नाम पर सलाम रह गए, आदमी कहाँ है कोरे नाम रह गए, और मुद्दत हुई है देश तो आजाद सुना था, हम आज भी गुलाम के गुलाम रह गए। वो चांद को किस तरह पाएंगे दोस्तों जो रोटी तक पाने में नाकाम रह गए, और लोग खाली पेट लेकर कूच कर गए, अनाज के भरे हुए गोदाम रह गए, अनाज के भरे हुए गोदाम। आज का प्रोग्राम 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर जो किया गया निःशुल्क शिक्षा पाठशाला हुड्डा कॉलोनी एलनाबाद में, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कार्यक्रम में पहुंचकर इसको सफल बनाया है। और ये लगभग कितना समय हो गया आप ये पाठशाला चला रहे हैं निःशुल्क? सर ये पाठशाला निःशुल्क शिक्षा पाठशाला जो है लगभग 4 साल हो गए सर। 4 साल। अब तक कितने बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं? अभी तक एलनाबाद पाठशाला में बात करें तो हम 100 बच्चे हैं जो बिल्कुल भिक्षावृत्ति में जुड़े हुए थे, उनको शिक्षा से जोड़ने का काम किया आप सभी सहयोग से। और टोटल 4 पाठशाला चल रही है, चारों पाठशाला में 200 प्लस बच्चे हैं। अच्छा, ये जो स्वतंत्रता दिवस आज आप पहली बार मना रहे हैं या पहले भी वैसे 2000 हमें 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, पर कार्यक्रम है ये पहली बार कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि 100 बच्चे हैं, यहाँ से प्रमोट करके आपने बच्चों को आगे भी भेजा है स्कूल में। जैसे 4 साल में हमने क्या है, जो बच्चे 3 साल हम बच्चों को रखते हैं, इसके बाद के आगे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला देते हैं, और 4 साल में हमने आप सभी के सहयोग से 50 बच्चों का दाखिला गवर्नमेंट स्कूल में कराया है। तो शहर आपका कितना सहयोग मिल रहा है आपको शहरवासियों से? एलनाबाद से बढ़िया प्यार प्रेम सहयोग मिल रहा है। हाँ, एलनाबाद से काफ़ी जिसको भी जानकारी पहुंची है वो सहयोग करता है।
तो आगे अब क्या विचार है आपको, क्या करोगे आप आगे, क्या आपका प्लान है? बस यही है, आप सभी का प्यार प्रेम बना रहे और मेरा यही है भी कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। व्यवस्था की बहुत सारी कमी भी एक तरह से दिख रही है, जैसे खाली बिल्कुल सेटिंग सर, है। जागरूकता की कमी, संसाधनों की भी कमी है और ऐसे बच्चों को पढ़ाना आप समझते हो सारा, क्योंकि बहुत खांडे की दार है। तो बच्चे हमारे पास 4 घंटा रहते हैं, बाकी इस माहौल में रहते हैं। अच्छा, आपको अगर इस निःशुल्क पाठशाला में किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उसके लिए आप अपील कर सकते हैं शहरवासियों से या किसी से? बिल्कुल सर, यहाँ बहुत सारी आवश्यकता है, जो शो की भी आवश्यकता है। जैसे यहाँ पाठशाला की 4 दीवारी है, शेड निर्माण है और बच्चों के जो है कागजात की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ऐसा कोई शिविर लगे जो इनका जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, वो बन सके। आगे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला देते हैं तो ये भी बड़ी समस्या है। बाकी काफ़ी यहाँ काम अधूरे पड़े हैं जो बच्चों की शिक्षा में होना चाहिए।